You've clocked over, I think, 8,800 minutes play in the top division, just in over about 100 matches. Once you reach the top, now is the time you have to work more. इसे नागपुर के फुटबॉल को बढ़ाना है, महाराष्ट्र के फुटबॉल को बढ़ाना है, तो नॉर्थ ईस्ट से क्या सीखा जा सकता है? हमारे यहाँ जो 15-16 साल का लड़का है, अगर उसे बाहर कोई क्लब में या कोई रिजर्व टीम में जाना है तो उसे पहले यहाँ के जो एलाइट डिवीजन के क्लब्स है उसमें उसे कंसिस्टेंट होना पड़ेगा. Where do you think India is right now in a long-term vision to try and participate in the World Cup? ट्रेनिंग तो सभी करते हैं, तो जो आफ्टर ट्रेनिंग आपका स्केड्यूल है, आप कैसे रेस्ट करते हो, आपका स्लीप साइकिल, न्यूट्रिशन, वो मैटर करता है. शेयरिंग द ड्रेस विद सुनील भाई एंड खबरा भाई, द वेरी पंक्चुअल. I mean, I'm sure you've been asked this before, but Messi or Ronaldo? हेलो अशीर भाई, कैसे हैं आप? ऑल गुड. आप बताइए कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई फुटबॉल में, क्या था आपका पहला स्टेप, कहाँ से शुरुआत हुई, किसने सपोर्ट किया आपको, थोड़ा आपके बारे में बताइए. लाइक आई बिलोंग टू फुटबॉल फैमिली. मेरे फादर जो थे वो भी फुटबॉल प्लेयर थे, तो उनके साथ ही मैं ग्राउंड जाया करता था, रब्बानी ग्राउंड जो है. तो वहाँ से ही मुझे फुटबॉल का शौक़ पैदा हुआ. फिर आई स्टार्टेड प्लेइंग फॉर स्कूल डिवीज़न. उसके पहले हमारे कामटी में एक टूर्नामेंट होता था जिसमें अंडर 5 फीट की कैटेगरी होती थी. सो आई वाज इन 3rd स्टैंडर्ड आई गेस. सिंस देन आई प्लेड माय फर्स्ट टूर्नामेंट. फिर वहाँ से स्कूल डिवीज़न, नेशनल्स, स्कूल नेशनल्स खेल के ऐसा. फिर 10th के बाद फिर मैं सेल्फ फुटबॉल एकेडमी है ना बोकारो में, उसके ट्रायल्स थे नागपुर में, तो उसमें मैं सेलेक्ट हुआ. फिर वहाँ से मुझे कब लगा थोड़ा सीरियस खेल सकते हैं, यानी प्रोफेशनल खेल सकते हैं? प्रोफेशनल खेलने का शौक़ तो मुझे पहले से ही था. मतलब जब क्लास में भी टीचर पूछते हैं ना सबसे कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन लाइफ, सो आई यूज्ड टू से आई वांट टू बिकम फुटबॉल प्लेयर. तो उस टाइम ये कॉमन आंसर था नहीं जो टीचर एक्सपेक्ट करे, लेकिन तब वो लोग भी सोचते थे कि क्या बोल रहा है ये. लेकिन मुझे था, बचपन से ही था कि मैं फुटबॉल प्लेयर ही मुझे बनना है. एंड ऐसे कोई मोमेंट्स थे जो जहाँ पे आपको लगा कि मुझे अभी गिव अप करना है? ऐसे तो हर एथलीट में कभी कभी होता है, क्योंकि नागपुर से उठ के आप फुटबॉलर बने हैं और काफ़ी ऐसा करियर चुना है जो बहुत ऑफ बीट है, तो आपको हमेशा डाउट आया होगा, कभी तो लगा होगा लाइफ में कि नहीं, मैं शायद सही रास्ते पे नहीं हूँ. ये 2 बार लगा था मुझे एक्चुअली, जब मैं सेल्फ फुटबॉल एकेडमी से जब वापस आ गया था वहाँ से. क्योंकि वहाँ 2 साल स्पेंड करने के बाद वहाँ से कुछ क्लियर आगे का मुझे फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था कि जो जहाँ से प्रोफेशनल मैं खेल सकूँ. तो वहाँ से मैं वापस आ गया था. फिर रब्बानी क्लब में मैं साइन किया था यहाँ पे. उस टाइम पे मेरे पास कोई क्लियर ऑप्शंस नहीं था कि आगे क्या करना है. बट समहाउ आई कन्विंस माय सिस्टर्स एंड माय फादर दैट आई विल प्ले. तो उसके बाद फिर मुझे कैसा था वो कॉन्वर्सेशन, थोड़ा बताइए ना, वो कॉन्वर्सेशन कैसा था? एक्चुअली जब मैं वहाँ से रिटर्न आया, जब मैं वहाँ गया था तो आई वॉज जस्ट अ नॉर्मल गाय. मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, ऐसा कुछ आउटस्टैंडिंग नहीं था. आई वॉज 15 आई गेस व्हेन आई लीव नागपुर. सो आफ्टर 2 years आई कैम बैक. सो व्हेन आई जॉइन रब्बानी क्लब, एंड उस टाइम एलिट डिवीजन नहीं था, उस टाइम सुपर डिवीजन ही टॉप डिवीजन होता था. सो आई यूज टू प्ले फॉर रब्बानी. देन माई सिस्टर्स यूज टू आस्क माई फादर कि वो कैसे खेल रहा है अभी. एंड माई फादर वॉज इम्प्रेस्ड, लाइक ही इज़ डूइंग रियली गुड. क्योंकि वो 2 सालों में मैंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया था. और आई गेस आई वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट इन द टीम, एंड आई वॉज द रिलायबल वन, यू नो, स्टार्टिंग एवरी गेम, प्लेइंग मैच. पहले से सेंटर बैक खेलते थे नहीं आप? नहीं नहीं, उस टाइम मैं मिडफील्ड खेलता था रब्बानी क्लब Okay. में. आई यूज टू प्ले मिडफील्ड एंड द विंगर्स. तो वो टाइम मुझे भी क्लियर नहीं था कि मैं कहाँ से मुझे प्लेटफॉर्म मिलेगा, कैसे. बट ये था कि मुझे खेलना ही है, क्योंकि उस टाइम मेरे पास ऑप्शन भी नहीं बचा था. क्योंकि मेरे साथ के जो बाकी थे वो लोगों का 12th पास आउट हो चुका था, सब अपनी अपनी लाइन में वो लोग क्लियर थे जिसको जो लाइन में जाना था. देन इशरत कमाल, यू नो, इशरत, ही is a good friend of Naushad Musa. So he saw me, like I used to go to the ground early and stay there, work individually. So उन्होंने बात किया उनसे कि there is a guy, if you want to take a trial.
So then I went to trial on the Pune FC and I got selected. And from there somehow it was clear. उसके पहले नागपुर में NPL भी होता था तो उसमें भी I was one of the I was the second highest sold at that age. So उसके बाद I went to Pune FC under 19. Then that season we got promoted to senior team. लेकिन जब हम घर पे थे तो हमें डेट मिली कि प्री सीजन स्टार्ट होने वाला है और हम घर से निकले. So I was on the way to the railway station and I got a call that the club has postponed the pre-season. And then after some days we got the news that the club has shut down. So after that I think 7-8 months I didn't have any club, no contracts, just training. ये पीरियड था जो थोड़ा डिफ़िकल्ट था. उस टाइम पे फिर जो मेरे सिस्टर्स है वो लोग एजुकेशन से है रिलेटेड है मोस्टली, मतलब 2 of them are teacher and 1 is a doctor. So they wanted to me to also now Stop take a football. degree. तो ये आपका सेकंड and इंसिडेंट ये जहाँ second पे phase है आपने जहाँ पे सोचा मुझे कि फुटबॉल नहीं खेलते फिर हैं. मैंने एडमिशन भी लिया पुरवाल कॉलेज में BBA में. तो मैं पूरा साल तो कॉलेज जा नहीं पाया, जो NPL वगैरह चल रहा था. लास्ट में कॉलेज गया तो somehow I feel that if I give the exam मैं फेल हो जाऊंगा. So one day before exam I told my father I will not give exam. And they were very angry. Not my father, he always supported me. If it's about football, he supported me every time. My sisters got very angry and they told me why. तो क्या करना है तुझे? And I told them मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, तुम लोग मुझ पे भरोसा करो, मैं फुटबॉल में कुछ कर लूँगा. फिर ट्रेनिंग स्टार्ट था, रब्बानी में हम लोग टूर्नामेंट्स वगैरह खेलते थे. देन वन डे आई स्पीक टू मूसा कोच and he told me there is a club in the Kashmir, Lone Star. So me, Farooq Chaudhary, you know, and one is Altamash and Myron. We 4, he told, but only 3 of us we went to there because going to Kashmir was that time not a very easy things to convince the family. But somehow we convinced them. फिर वहाँ से एक जो लाइन बनी वो अभी तक वो चल आपका फर्स्ट स्टेप था प्रोफेशनल हाँ. फुटबॉल में. लोन स्टार में. वहाँ से फिर मैं एज अ सेंटर बैक स्टार्ट किया खेलना. So what were the things that influenced your decision to change your position? Was it a coach? Was it the kind of football that you were playing? जब मैं पुणे FC ट्रायल पे गया था तो वहाँ मैं मिडफील्ड खेल रहा था, बट मूसा कोच टोल्ड मी टू ट्राई टू प्ले राइट बैक एंड आई प्ले देयर एंड पोजीशन मुझे बहुत सूट कर गया राइट बैक का. फिर वहाँ से मैं राइट बैक, वो सीज़न राइट बैक खेला मूसा कोच के लिए. फिर जो लो स्टार जो मूसा सर ने भेजा वहाँ पे सेंटर बैक की नीड सी, तो कोच ने मुझे बोला जा खेल. तो वो कोच ने फिर मुझे सेंटर बैक खिलाया एंड आई अडॉप्ट. सो नाउ आई फ्रॉम दैट टाइम आई प्ले सेंटर बैक ओनली. वी हर्ड कि आप रिसेंटली आपको इंडिया टीम का भी कॉल अप आया था, नेशनल टीम का. कैंप में आप थे. कैसा था आपका एक्सपीरियंस कैंप का, और क्या था जो क्या वो थोड़ा रह गया है जो आप यू कुडंट मेक इट टू द फाइनल स्क्वाड? ये एक्सपीरियंस तो हर एक प्लेयर के करियर में इम्पोर्टेंट है ना, प्लेइंग फॉर द नेशनल टीम. सो आई गॉट अ कॉल एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड, यू नो. एट दैट टाइम लीग वाज नॉट हैपनिंग राइट. आफ्टर डूरंट. सो कैंप में जाने के बाद सब कुछ अच्छा था, बट आई गॉट इंजर्ड. So that was the reason I couldn't make it to the squad. That's the only reason, I guess, because the journey I have done, I was mature enough to perform in the squad. You know, it was a new thing for me, but the players, the surrounding was good, and I was adjusting very well, the training and all. But फिर शायद अभी नसीब में नहीं था. आपके प्रीवियस कोच भी थे कैंप में, खालिद जमील जी, जो आपके साथ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड में रह चुके मैं हैं. उनके बाद में आया अच्छा, था आप नॉर्थ ईस्ट उसके में. बाद हाँ. में. Okay. But somehow we have like this, you know, the face, you know, he knows me, I Familiar know him. faces. Yeah. So what is the one thing that people in India don't understand about professional footballers?
Struggle, I guess. What kind of Not struggle? it's every day. The hard work you have to do, the discipline. Because I think you train only for 2 hours maximum in a day. The rest 22 hours need to be very crucial and need to be very क्योंकि वो 22 घंटे जो है आप प्रिपेयर करते हो वो 2 आवर्स ट्रेनिंग के लिए. स्लीप सर्कल अच्छा होना चाहिए आपका, न्यूट्रिशन, रेस्ट. सो अगर आप देखोगे तो हर टीम में 25 to 30 मेंबर्स होते हैं स्क्वाड में, बट वो 25-30 मेंबर्स में आपको बेस्ट होने के लिए वो ट्रेनिंग तो सभी करते हैं. सो जो आफ्टर ट्रेनिंग आपका स्केड्यूल है, आप कैसे रेस्ट करते हो, आपका स्लीप साइकिल, न्यूट्रिशन, वो मैटर करता है, जो दिखता नहीं है. लेकिन जो एक एवरीडे आपको सेम स्केड्यूल फॉलो करना है. मे बी हमारे मील्स जो होते हैं 70 to 80% सेम आपको रखना है एवरीडे. वो भी अपने आप में एक चैलेंजिंग है. कौन सा प्लेयर आपको इंस्पायर करता है ये ऐसा, यानी किसको, हु डू यू लुक फॉरवर्ड टू एवरी डे? आपकी ट्रेनिंग शेड्यूल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं रोनाल्डो की बात कर रहे हैं या रोनाल्डो नहीं, जैसा. नॉट रोनाल्डो इज वेरी हाई लेवल. आई विल टॉक अबाउट इन इंडिया. बिफोर जॉइनिंग बेंगलुरु एफसी मुझे कुछ पता नहीं था कि डाइट क्या होता है, न्यूट्रिशन कितना इम्पोर्टेंट है. बट दे आर लुकिंग टू सुनील छेत्री. He used to tell us, even if he follows the diet, he will tell you also, don't eat this, this is not good. And we have one physio there, Suhas, he's from Pune. He used to tell me how to take care of yourself. But sharing the dressing room with Sunil bhai and Khabra bhai, they're very punctual. In the training, Khabra bhai is always more than 100%. So if you are not giving, he will push you. So उसके बाद बेंगलुरु एफसी के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि न्यूट्रिशन का क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में, और फिर उसको मैंने धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया. एंड यू सी द रिजल्ट ऑल्सो, नॉट इन वीक और मंथ, बट 1 year 2 year you see the result. Yeah, it's very interesting you said that because you've clocked over, I think, 8,800 minutes play in the top division, and just in over about 100 matches. And that speaks volumes of the consistency that you've been able to bring to any team. I think you've been labeled as Mr. Reliable. I think you mentioned that also. So are these experiences like with players and learning about nutrition and these kind of things, what kind of influence has that played on your journey to be so consistent every season? As I told you, when I joined the Bengaluru FC, that time I realized what is the real professionalism, because the setup they have is now, many clubs now have started that kind of setup. The teams having meals together, and it's like a Europe pattern. आप टीम के साथ में जाते हो, देन आपका ब्रेकफास्ट वगैरह. मोस्टली जब आपकी मॉर्निंग ट्रेनिंग होती है तो बिफोर ट्रेनिंग यू टेक ब्रेकफास्ट, देन सम टाइम यू डू द एक्टिवेशंस एंड ऑल. जो I don't think now every player and every club do. Most of the players, they come directly to the ground from their apartment. So now also it's your part how you take it. But जब आप ऐसे प्लेयर्स के साथ होते हो, ऐसे क्लब के साथ होते हो जो उस टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट था इन कंट्री, द बेंगलुरु एफसी, यू सी they won I think 6 trophy in their first 6-7 years. So it's not easy. Every year they had one trophy. So we have a good setup. From there I have learned a lot regarding the outside of the field things. We used to stay in the same apartment, like where Gurpreet and Khabra bhai is staying. We are in the same apartment. We used to look after them, how they live. Even when sometimes you go to their apartment, the things are arranged, so it feels nice. आपने प्रोफेशनलिज्म की बात की. प्रोफेशनलिज्म एक जैसे कोई ग्रास रूट्स में अभी कोई खेल रहा है तो उसका आप क्या एडवाइस दोगे कि कैसे ही कैन फॉलो मे बी नॉट प्रोफेशनल लेवल डाइट एंड न्यूट्रिशन एंड द एंटायर शेड्यूल, बट एक क्या कर सकता है एक छोटा बच्चा जो अभी खेलना है, जिसने अभी स्टार्ट किया है फुटबॉल, या फिर जो 11-12 साल का अभी यूथ में जाने वाला है, तो उसको आप क्या एडवाइस देंगे कि कैसे आपके फुटस्टेप में वो इन्हें फुटस्टेप फॉलो कर सकता है? जैसे अभी जो यंगस्टर्स है, जैसे आपने बोला 11-12 साल के,
ऑब्वियसली वो अभी प्रॉपर एक प्लान फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि बट अभी मोस्टली क्या हो गया है, जो एकेडमीज़ होती है जिसमें वो बच्चे हैं, वहाँ जो कोचेस है एटलीस्ट वो कुछ गाइड कर सकते हैं उनको। प्लस एक नॉर्मल रूटीन जो हम घर का खाना, और यंग एज में आप उसको बोलोगे 4 घंटा खेलने के लिए, वो 4 घंटा आप खेलेगा। फिर आप उसको शाम में बुला लोगे तो उसको अभी रिकवरी की उतनी ज़रूरत नहीं होती 11-12 साल के जो बच्चे होते हैं, क्योंकि उनमें एनर्जी अभी इतनी है। तो अभी के लिए उसको सबसे मेन है उसका स्लीप। वो जितना अच्छा सोएगा, रात को जल्दी सोएगा, जितना उसको 7-8 घंटा 9 घंटे की नींद होगी, तो नेक्स्ट डे फिर वो रेडी रहेगा परफॉर्मेंस के लिए। और बात न्यूट्रिशन की रही तो फिर एक नॉर्मल न्यूट्रिशन प्लान तो हर कोई को आज पता ही है। एज अ कोच आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो कि व्हाट टू अवॉइड। इफ जस्ट आप जो अवॉइड करने वाली चीज़ें हैं उसको छोड़ दोगे तो फिर उसको पता है कि फिर क्या खाना है, तो फिर वो बहुत मुश्किल नहीं है उसके लिए अभी ये एज ग्रुप में एक अच्छा रूटीन फॉलो करना। Talking about routine, what does a day look like in your life, at least during the season? During the season, no, every day is the same. that is what called professionalism. क्योंकि आपको प्रोफेशनलिज्म का मतलब ही यही है कि आपको वो चीज़ करने के लिए, अगर आपका मन नहीं भी है, अगर आपको सुबह नहीं उठने का मन नहीं है लेकिन आपको जाना है ट्रेनिंग, ये normally we have morning session in the northeast, so we wake up early, we go to the ground, we have breakfast there, then a meeting where the coach explain what is we are going to train today, and if we have a game week, then we prepare for the game, analyzing the opponents, then we go to the training, and after training sometime we do gym depending on the schedule. After that we freshen up there only, we take lunch, then we come back. It's like every day is the same, more or less. Very nice. So you also you've got some of the best stats in terms of defending as a defender in the league. You are probably one of the players who's very hard to beat in a 1v1 situation. So is that something you take pride in, or कि वो आप सोचते भी नहीं हो कि मैं ये करता हूँ इतना regularly? जैसा आपने बोला अभी, sometimes people told me that I'm, because sometimes you don't analyze yourself the way others do, no? Everyone give their perspective. Even the coach sometimes has to tell me many things that I'm doing good and where I have to improve. So it's not every day there is something I do mistakes and he corrects me, because even now we have played more than 10 years in the professional, still I do mistakes. Mistakes is the part everyone do, but the thing when somebody corrects you, I have to take it as a positive. आपने नॉर्थ ईस्ट की बात की। नॉर्थ ईस्ट में एक फुटबॉलिंग कल्चर है। आप नागपुर क्या सीख सकता है नॉर्थ ईस्ट से? जैसे नागपुर के फुटबॉल को बढ़ाना है, महाराष्ट्र के फुटबॉल को बढ़ाना है, तो नॉर्थ ईस्ट से क्या सीखा जा सकता है? एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट को अभी महाराष्ट्र से कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है मुझे लग रहा है, क्योंकि वहाँ का कल्चर, फुटबॉलिंग कल्चर में वो लोग बहुत आगे है। यहाँ तक कि एक फैमिली के 2 मेंबर भी वहाँ पे प्रोफेशनल फुटबॉल में है। जैसे हमारे यहाँ पे भी है, दिनेश हो गया हमारे यहाँ, उसका एक भाई है जो कि केरला ब्लास्टर में है, थॉय सिंह उसका भाई भी एक। तो ऐसा वहाँ पे कल्चर बहुत बहुत स्ट्रांग है, जो हमारे यहाँ भी एक टाइम पे आई गेस था, जिस टाइम पे एयर इंडिया, महिंद्रा, मुंबई एफसी, तो उस टाइम पेरेंट्स भी काफ़ी उसको लेके पॉजिटिव थे, बच्चों को लेके कि जा सकते। So difference in culture क्या exactly हो सकता है? Do you think? Exactly I cannot say, but I guess now we lack the teams. If you see in the I-League they have many teams like Shillong Lajong, Aizawl, and in the Manipur they have 2 teams, and now in the Mizoram they have 2 teams, this Chanmari and so we lack the teams. If there are more teams in our Maharashtra, then the more, because जब एक टीम फॉर्म होती है प्रोफेशनल, तो उसके साथ में यूथ की वो लोग फैसिलिटी होती है, जैसे अंडर 18, अंडर 15, देन ग्रास रूट्स,
सो ये सब चीज़ें एक एक क्लब के साथ आपको शो करना पड़ता है, तो उससे फिर लोकल टैलेंट्स ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। सो आई थिंक अभी आप आईएसएल में देखो, मुंबई सिटी एक हमारी टीम है, आई लीग में महाराष्ट्र से एक भी टीम नहीं, बिकॉज सच अ बिग स्टेट शुड बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेजर इशू। तो आपके फुटबॉल के बाद कोई प्लान्स है जो इसमें आप शायद कोई टीम स्टार्ट कर सके या कोचिंग में आना चाहते हैं, कि कुछ सोचा है आपने कि व्हाट आफ्टर फुटबॉल? अभी तो मैं फोकस हूँ कि मुझे जितना लॉन्ग टर्म में एज अ प्लेयर खेल सकूँ, क्योंकि मैं टॉप लेवल पे थोड़ा सा लेट से आया। आप देखोगे तो आई थिंक आई वॉज 28 29 when I debut for the Northeast, but now there are players who are starting 18th, so you see the difference. So now अभी मेरा टारगेट यही है कि मैं जितना ज़्यादा अपने आप को एज अ प्लेयर एक्सटेंड कर सकूँ, उसके बाद फिर आई वांट टू बी इन द कोच। कोचिंग में मुझे इंटरेस्ट है। आप सोच रहे हैं आपके लाइसेंसेस कंप्लीट करेंगे, हाँ। सर्टिफिकेशंस कंप्लीट करेंगे? आपका करियर ऑलमोस्ट 28-29 एज तक पीक हुआ है। डू यू स्टिल ड्रीम ऑफ प्लेइंग फॉर द नेशनल टीम? यस, दैट इज़ द स्टिल ड्रीम फॉर मी एंड आई विल वर्क फॉर दैट। क्योंकि उसके बिना करियर एक अधूरा सा फील हो सकता है मुझे। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू बी देयर। मैं आपके बचपन में जाना चाहता हूँ फिर से, कि एक क्रिकेटिंग नेशन में आपने फुटबॉल कैसे चुन लिया, जैसे, और स्पेशली व्हेन यू स्टार्टेड, तब कल्चर इतना प्रोफाउंड नहीं था। अभी ज़्यादा बच्चे फुटबॉल में आ रहे हैं, अभी एटलीस्ट अर्बन सिटीज़ में हम देख पा रहे हैं कि बच्चों का पार्टिसिपेशन बढ़ा है फुटबॉल में। तो आपने एक क्रिकेटिंग नेशन में फुटबॉल कैसे चुन लिया, लाइक कैसे हुआ वो, थोड़ा बताइए। I think because in the county you don't see cricket as many as other places. क्योंकि मैं जब छोटा था तो हमारे यहाँ, और मैं जैसे मैंने आपको बताया कि फैमिली मेरी फुटबॉल से ही बिलोंग करती है। मेरे फादर, मेरे जो अंकल भी है वो भी फुटबॉल प्लेयर, गोलकीपर थे वो भी। तो एक्चुअली उस टाइम पे जब मैं बहुत छोटा था तो एयर इंडिया में हमारे यहाँ के काफ़ी प्लेयर्स थे, जैसे इशरत कमाल हो गया, नासिर भाई आपने सुना होगा, और जो उनके कोच थे बीमल घोष, वो जब ऑफ सीज़न में कामटी आया करते थे तो साथ में सब लोग ट्रेनिंग करते थे। तो मुझे फुटबॉल के अलावा और कुछ समझ में ही नहीं आया कि मुझे और कुछ खेलना भी चाहिए या कहीं और, क्योंकि वो लोगों को देख के एक इंस्पायर होता था। जब वो लोग ट्रेनिंग के लिए आते थे तो उनका किट, उनका शूज़ और उनकी एक पर्सनालिटी, एक प्रोफेशनल प्लेयर की उस टाइम में एक अलग, मुझे वो लोग इंस्पायर करते थे कि आई यूज्ड टू टच द जर्सी, यू नो। दैट वाज अ ड्रीम फॉर मी। And the youth today, there are limited academies, limited clubs, opportunities. So for a young player to continue to stay train independently, how would you encourage them to do that? लाइक सी इफ अगर कोई प्लेयर है, अगर उसके सच में कुछ करना है, उसे आगे बढ़ना है, अगर एकेडमीज़ में वो है तो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जैसे नागपुर में अभी वो अपॉर्चुनिटी कम है क्योंकि क्लब्स हमारे यहाँ उतने नहीं हैं। तो अगर उसका टारगेट है, उसका एम्बिशन है कि मुझे बनना है, सो आई थिंक ही विल बिकम। बिकॉज जब मैं भी छोटा था तो अभी तो फिर भी काफ़ी एकेडमीज़ है हमारे, उस टाइम पे कुछ नहीं था, बस इंडिविजुअली। एंड तो उसे अभी कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ क्या होता है, कुछ महीनों में ही रिजल्ट के लिए लोग, मतलब बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए हमारे। अभी आप जैसे देखोगे तो हमारे यहाँ जो 15-16 साल का लड़का है, अगर उसे बाहर कोई क्लब्स में या कोई रिजर्व टीम में जाना है तो उसे पहले यहाँ के जो एलाइट डिवीज़न के क्लब्स हैं उसमें उसे कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, एटलीस्ट फॉर 1 ईयर, 15-16 ईयर्स आई एम टॉकिंग। तो उससे क्या होगा, जब वो यहाँ पे एलिट डिवीज़न में जब वो कोई टीम से खेलेगा तो वो नॉर्मली अपने अबव एज के साथ में ही खेलेगा, सीनियर प्लेयर्स के साथ, तो उससे उसका गेम मैच्योरिटी जो है वो अलग आएगा। और अगर आप 15-16 ईयर्स की एज में एलिट टीम के रेगुलर स्टार्टर नहीं हो सकते हो
तो फिर बहुत मुश्किल है आपको बाहर जाके कोई टीम में सरवाइव करना, क्योंकि लेवल अभी इतना हाई हो गया है। उस लेवल में जो बच्चे आते हैं, जैसे रिलायंस एकेडमी हो गया और क्लब के जो रिजर्व टीम के बच्चे ऑलरेडी वहाँ पे है, उसमें आपको बेस्ट दिखने के लिए पहले आपको यहाँ के लीग में एक बेस्ट होना होगा, सिर्फ उस टीम में नहीं, ऑल ओवर द लीग में, कि लोग आपको जाने आपके एक लड़का है जो बहुत अच्छा खेल रहा है। तो वो चीज़ हम लैक करते हैं। अभी आप हमारे यहाँ जो लड़के अच्छा खेलने पे आते हैं वो 22 साल 23 साल में आते हैं, जो कि बहुत लेट है फॉर नाउ। अभी जैसे फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है और सभी फुटबॉलर्स को, सभी कोचेस को ये सवाल बार बार पूछा जाता है, तो मैं आपके आगे भी वो सवाल रख देता हूँ कि कब खेलेगा इंडिया फुटबॉल आपके हिसाब से? अभी आई थिंक आपने देखा कि नहीं देखा, गुरप्रीत भाई ने एक बहुत अच्छा उसका एग्जाम्पल दिया है कि वर्ल्ड कप में खेलने के लिए हमको पहले एएफसी में एशियन कप कांस्टेंट में होना पड़ेगा। हाँ, तो अभी क्वेश्चन यही होना चाहिए कि एएफसी हम कब खेलेंगे। कब खेलेंगे? आई थिंक ही हैज द बेस्ट आंसर टिल नाउ। या उनका कहना है कि कंसिस्टेंटली जब तक जब तक एएफसी हम में नहीं एएफसी में खेलते। डोमिनेंट कंसिस्टेंट खेल के हमें डोमिनेट करना पड़ेगा एएफसी, उसके बाद हम वर्ल्ड कप ड्रीम कर सकते हैं। तो कंट्री लाइक जापान, जिन्होंने अर्ली 90s में डिसाइड किया था कि हमारा 100 ईयर प्लान रहेगा टू एटलीस्ट विन वन वर्ल्ड कप, वो उनका पूरा जर्नी कंसिस्टेंसी, एवरी वर्ल्ड कप जो आता है वो और थोड़ा आगे बढ़ते और थोड़ा आगे बढ़ते, एंड नाउ रिसेंटली उन्होंने सोचा है एंड देखा भी है कि इंस्टेड ऑफ 100 ईयर्स वो 50 ईयर्स में भी हो सकता है. सो वेयर डू यू थिंक इंडिया इज़ राइट नाउ इन अ लॉन्ग टर्म विजन to try and participate in the World Cup? I think still we don't have any proper future plan. Like on paper maybe we have, but on the ground reality is something different, we all know. So we need to fix that to be there. First of all, I think we need to be now we have to start from the youth only. You cannot only focus on the senior team, because if you invest in the youth now, then only maybe, and to play World Cup we need a very clear path. And in a country like India, where not only the football, I think many sports are, क्या बोल सकते हैं उसको, नेग्लेक्ट करते हैं लोग। कितने चैंपियंस होते हैं जो गोल्ड भी ला लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता ना, इन द बॉक्सिंग और हॉकी इफ़ यू सी। सो बहुत सारी स्पोर्ट्स है जिसको और ऊपर लाने का काम होना चाहिए। इफ़ यू फोकस वी कैन। जापान ने 50 ईयर्स में बोला है तो हमको भी 40 ईयर्स तो लगेगा या फिर ज़्यादा। So, I mean, I'm sure you've been asked this before, but Messi or Ronaldo? मैंने सोचा था आपने ये पक्का पूछ। फॉर मी रोनाल्डो। Ronaldo has done many things, in the others league, in the many leagues. I think Messi could have done or would have done, I don't know, but I prefer Ronaldo. I think that's quite fitting because the kind of consistency and hard work that you see Ronaldo portraying, we see a lot of that in you also. And that's something that's really, which is why you've got the label Mr. Reliable. And that's, I think, quite exciting because there are so many young players today who, there's so much talent that's there, but we don't really see consistency with that. So if you had to tell a young player today on how you stay mentally strong, what kind of advice did you give them? See, one of my coach used to tell me that to go on the top is not a big deal. Sorry, but to stay on the top is the main thing. You need to be there, because we see every year कोई ना कोई player आता है senior team में भी, even in the ISL, but suddenly they fade away, you can say. We don't know there, but there are still people who are playing for. So it comes slowly. If you go step by step, then once you reach the top, now is the time you have to work more, क्योंकि आपने इतनी मेहनत करके वो लेवल पे गए हो आप,
तो उस टाइम क्या होता है जब एक फेम मिलता है और फिर आप टॉप लीग खेल रहे हो, तो उस टाइम पे प्लेयर रिलैक्स हो जाते हैं कि अब बस हो गया। और फिर जब ये मेंटेलिटी आ जाती है कि अब आई हैव डन इनफ, दैट्स द टाइम यू स्टार्टेड गोइंग डाउन। So once you reach the top, you have to work more and more every single day, every single day. Only the off season you can have a good time with family, with friends, but also that off season we have plans. You know, after suppose we have a 6 week or 7 weeks off season, so after 2 weeks, our fitness trainer from the club send the program. Now you have to start work slowly. आप जैसे अभी इंडिया में कोई बच्चा एस्पायर करता है फुटबॉलर बनने के लिए, तो उसके फैमिली से पहला सवाल आता है कि इज़ इट अ साउंड करियर, व्हाट व्हाट काइंड ऑफ मनी विल यू मेक, विल यू बी एबल टू सस्टेन ऑन अ फुटबॉलर सैलरी। तो आप क्या जवाब देना चाहेंगे ऐसे पेरेंट्स को जो बच्चों को ये सवाल पूछते हैं? See, as the parents, they are right. They are worried about you. उन्हें फिर पता है कि आप वो आपका अच्छा ही चाहते हैं। पेरेंट्स आर द ओनली persons who wants you to be stable, who don't want to see you failure. So if you ask me also now, the situation right now around us, the league, what's happening to the ISL also, every parent is a concern. As a parent, I am concerned. Should I put my kid into the professional football now? So for these things, क्या बोल सकते हैं उसको, is the right and they are right to be concerned. क्योंकि अभी तक जो ISL हम देखते आए हैं और लास्ट ईयर जो ISL हुआ है उसमें बहुत डिफरेंस था. Even now we see things are not very clear, so we need to fix that, and once the things are stable and you are confident, then I can make the parents confident. राइट. Yeah, that's actually one thing we talk a lot about at the academy also is the parents' role in a player's journey. Now with you, it's a very rare case that you've been through a very unconventional pipeline where you've come from local football to youth football to I-League second division, first division, then the ISL, and of course Durand Cup winner now twice. So. That's something that players should actually, there should be more players coming through that kind of pipeline because that's the organic way of growing through a system. So when parents put a question out there for their kids as to what they want to become in the future, a lot of them pull back on actually following through because the question always comes to whether it's football or academics, right? So was there a balance when you grew up in terms of balancing your academics and your sports career? After 10th, I was good in the study also, so it was easy for me. As I told you, my sisters were not allowing me to leave the study. Somehow it will affect your study, but if you are clear, you want to be a football player, तो आप पढ़ाई छोड़ना नहीं है आपको, उसे साथ में रखना है. एटलीस्ट नॉट वेरी, हाँ, बेसिक एजुकेशन आपको बहुत ज़रूरी है. अगर आप उसमें पास होते जा रहे हो, आपके पास एक डिग्री रहेगी एटलीस्ट. सो और एजुकेशन आपको स्मार्ट बनाता है जो आपको फुटबॉल में काम आएगा. बिकॉज अभी जो मॉडर्न फुटबॉल है, आप उसमें आपको इंटेलिजेंट होना है. इफ़ यू गो टॉप लेवल, उधर फॉरेन कोचेस है, और अभी टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो गई है जो अगर प्लेयर इंटेलिजेंट नहीं है तो उसको प्रॉब्लम आएगा. क्योंकि फुटबॉल गेम ज़रूर है लेकिन उसमें आपको स्मार्ट होना है. बिकॉज देर आर मोर स्मार्ट पीपल कमिंग देयर, एंड इफ़ यू प्ले अगेंस्ट द फॉरेन प्लेयर्स, दे हैव मोर नॉलेज. सो इवन फॉर फुटबॉल यू नीड टू बी स्मार्ट. बट आप बैलेंस नहीं कर सकते. अगर आप बोलोगे आप सेम चीज़ में लेके चलूँगा दोनों, तो आई थिंक इट्स डिफ़िकल्ट. somehow you have to take a decision, you have to go one side. You mentioned being intelligent and being smart in the modern day of football. Now, the older generation of coaches, they sometimes label us as, laptop coaches, right? But I'm sure you've seen coaches who've come from that kind of background in your earlier life
to now with the newer coaches also looking into a lot of technology and ways science ways based on the training day to day. So what kind of change have you seen over the years in that approach? Since if you see our generation, they have seen a lot of upgrade in the football. If you see the analysis also, and regarding this trainings, before it used to be like the coach decide and we do train. Now there are so many, as you say, sports science has come, so they put the load according to that, in the match week and in the pre-season. So एक हम खुद बहुत चेंज देखे कि जब हम एकेडमीज में थे तो उस टाइम 2 टाइम हमारी प्रैक्टिस रोज होती थी, एवरी डे 2 टाइम प्रैक्टिस, मॉर्निंग सम फिटनेस और वर्क और इवनिंग गेम. So now if you see, no academies do the twice session at least every day, maybe once in a week or twice or thrice in a month. लेकिन ये एक अच्छा भी है, लेकिन उसमें एक चीज़ प्रॉब्लम ये हुई थी जब स्टार्ट में एकदम से चेंज हो गया था. अब जैसे जिस टाइम पे ये सब चेंजेस आए तो जो प्लेयर्स पहले से अडॉप्टेड थे, सपोज न्यूट्रिशन के, अगर आप सडनली न्यूट्रिशन चेंज कर दोगे तो प्लेयर की बॉडी वो लेने के लिए थोड़ा सा अडाप्ट करने में उसको टाइम लग जाता है. सेम विद द ट्रेनिंग, अगर कोई प्लेयर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क का उसको आदत है और सडनली आप उसका लोड रिड्यूस करोगे तो आई थिंक उसकी जो मसल मेमोरी होती है उसमें somehow it affects, but you have to implement slowly. आशीष भाई, अभी जैसे जब मैं छोटा था, आई यूज़ टू वॉच अ लॉट ऑफ इंग्लिश फुटबॉल. आई यूज़ टू फॉलो प्रीमियर लीग, आई यूज़ टू फॉलो ला लीगा. एंड मेरा भी जब सपना था कि मैं फुटबॉलर बनूं तो मैं चाहता था कि मैं यूरोप में खेलूं किसी दिन. तो आई एम श्योर कि ऐसा आपका भी सपना रहा होगा कि आपको यूरोप में खेलना है. तो क्या आप देखते हैं कि वो सपना अभी भी आप पूरा कर सकते हैं या कभी करना चाहते थे? बचपन में एक सपना सबका रहता है, जो जैसे आप प्रीमियर लीग देखते थे तो उस टाइम आई थिंक प्रीमियर लीग ही एक ऐसा था यूरोप का लीग जो इजीली अवेलेबल होता था. मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम थी जिसमें मुझे लगता था कि ये एक टीम है जहाँ खेलना चाहिए एज अ फुटबॉल प्लेयर, क्योंकि वो बहुत ब्राइट एरा था वो लोगों का, सर एलेक्स फर्ग्यूसन का. बट व्हेन आई on the ground reality, I wanted to play for the Air India. It was my dream because I used to see the coach of Air India in front of me, off season we are training with them and suddenly he is on the TV. So that used to inspire me a lot. But then I play for the big names like Bengaluru, East Bengal, even Mohammedan. I remember एक दिन ऐसे ही मैं I was at some shop और एक अंकल थे हमारे. So he asked me, where you are playing? I say Mohammedan. And he felt so proud because वो लोगों के टाइम में Mohammedan was one of the best in the league, best in the country. And he felt so proud and he smiled and जब उनसे बात किया तो मुझे भी लगा कि नहीं, I am somewhere. You made it. I am somewhere. Not made it till now, but at least I am somewhere. Yeah. So, why is the football culture in the Northeast so different from the rest of the country, and how can we learn something from that? In the Northeast, if you see, गली गली में फुटबॉल है उधर, and mostly the players come from the poor background. The family and the people of Northeast are really hard working. So when they see the other players are making to the teams, and even if the one person from a family join some senior team or play at high level, that family can be stable. And they see around there because वहाँ से बहुत प्लेयर आते हैं ना हर साल. हाँ, मुझे लगता है उनको पता है, ओवरऑल हाँ. उनका स्पोर्टिंग कल्चर ही बढ़िया अभी है. आप देखोगे, अब ISL के, आई लीग के, सेकेंड डिवीजन के हर टीम में आपको नॉर्थ ईस्ट के प्लेयर मिलेंगे. सो ये सिर्फ एक लक नहीं है या फिर ऐसा नहीं है कि लोग उधर के प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, वो लोग हार्ड वर्किंग भी होते हैं. इफ़ यू सी देयर पेरेंट्स ऑल्सो, फ्रॉम द पेरेंट्स टू द किड्स,
they're really hardworking. And when we go to play in Shillong, so the stadium, they pack the stadium every time. मुझे याद है जब हमारा फर्स्ट डुरांड कप का सेमीफाइनल था, आई गेस सेमीफाइनल था, तो स्टेडियम फुल, फिर वहाँ पे एक पीछे में कोई ग्राउंड था टर्फ, वहाँ पे वो लोगों ने स्क्रीन लगाया था, वहाँ पे भी बहुत क्राउड था। फिर एक वो वहाँ का फेमस स्ट्रीट है शिलोंग में, पुलिस बाज़ार बोल के, वो सर्कल, वहाँ पे बहुत, वो सब हमने मैच के बाद देखा कि इतने लोग मतलब मैच देख रहे थे, क्योंकि हमारा मैच शिलोंग से ही था। बट जब हम शिलोंग में खेलते हैं तो वो लोग शिलोंग को ही सपोर्ट करते हैं। इट्स नॉर्मल बिकॉज देयर टीम, बट इफ़ वी प्ले एनी अदर टीम दे सपोर्ट अस। तो वहाँ पे उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि नॉर्थ ईस्ट इज़ वन ऑफ द फैन कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग। लोग आप देखोगे छोटे छोटे ग्राउंड होते हैं वहाँ पे, ऐसा फील्ड में या फिर ऐसे रोड पे भी बच्चे वहाँ के, एंड दे नोज यू बाय योर नेम। मैनी प्लेयर्स दे नो यू बाय योर नेम, नॉट जस्ट यू आर प्लेयर। यू नो व्हेन वी गो फॉर सम टाइम वॉक इन द मार्केट और समवेयर, दे कम एंड दे सी, सो दे डिस्क्राइब। आपने कहा बच्चा बच्चा फुटबॉल खेलता है, कल्चर है वहाँ पे, बट आई एम श्योर कि दे ऑल्सो नो कि नॉट एवरी चाइल्ड कैन बिकम अ प्रोफेशनल फुटबॉलर। हर कोई नहीं बन सकता है प्रोफेशनल। फिर क्यों चुनते हैं वो? See, not even in the Northeast, all over the world you can say, not every player who play football become professional. But ये फुटबॉल एक ऐसा गेम है जो आपको इंगेज करता है ना। जैसे आप अगर 5-5 लोग की भी टीम बना के खेल रहे हो, तो वो एक टीम के पूरे प्लेयर इन्वॉल्व है उसके अंदर, तो आपको एक अलग जॉय देता है। प्लस अभी आप देखोगे नागपुर के सराउंड में भी बहुत सारे टर्फ वगैरह जो ओपन हुए हैं, तो उसमें लोग जाते हैं वीक में 2 बार 3 बार, तो उनको एक मज़ा आता है, फिटनेस के लिए अच्छा है और एक डिसिप्लिन देता है आपको। हाँ, फुटबॉल, you have fouls there, you cannot hit someone or you cannot abuse someone, so all these come to your daily life also. And I think, I'm not comparing, but if you play cricket for 1 hour and if you play football for 1 hour, I think you get more tired in the football and the more fun, and it's more fun, you know, more fun, you run, you fall down, because more involved basically, that's the right thing, more involved. So और उसका एक अलग अपना मज़ा है, क्योंकि बचपन में हम भी ऐसे रोड में खेलते थे, जैसे अब गली होती है ना, गली में एक सिंगल गोल एक खेलते थे हम, तो 5-6 लोग मिल के बेयर फुट। माई फादर यूज टू shout at me because he used to don't allow me barefoot, but I'll tell you, it's good if you play barefoot at the right surface, not on the road or somewhere, because if you hit it वो कंक्रीट पे। लेकिन आप अगर सैंड में barefoot खेलोगे तो आपका एक क्या वो ग्रिप और पैर की साइंटिफिकली बहुत कुछ है उसका, मैंने देखा है, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक हेल्प किया है मुझे। Yeah, no, even at the academy, we focus a lot on trying to get our players to play on different kinds of surfaces, because हर surface जो अलग अलग opportunity मिलते हैं player को, तो उनका technical ability हमको दिखता है कि improve होता है, because then once you only play on like सिर्फ turf खेल के, फिर when you go and play especially on all our grounds जहाँ पे वो इतना, हाँ, mud grounds वगैरह, तो आप players struggle there sometimes, तो इसके लिए भी encourage कि हर surface पे इवन मैं भी जब कहीं अभी कहीं ऑफ खेलना सीजन में चाहिए। घर आता हूँ, तो हमारा जो ग्राउंड है रब्बानी ग्राउंड जो, तो वो तो मड ग्राउंड ही है, तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है उधर, वीक और 10 दिन ऐसा लग जाता है मुझे एडजस्ट करने के लिए। आपको जैसे आप अभी खेलते हैं, आप कामठी से है, तो आपको लोकल सपोर्ट कैसे मिलता है, किन से मिलता है? लोगों से, गवर्नमेंट से, आपके जो फॉर्मर इंस्टीट्यूशंस रहे होंगे उनसे, तो कैसा होता है वो सपोर्ट? मिलता भी है या नहीं? Support as in they're happy I am somewhere, they are proud that I have been from there। ये उनके आसपास रहने वाले जो लोग हैं, और फिर जो लोग देखते हैं मैचेस भी, वो लोग भी फॉलो करते हैं टीवी पे, तो वो लोग को अच्छा लगता है। तो ये जब मैं आता हूँ तो मुझे दिखता है कि वो लोग
एक है मुझे लेके, एक पॉजिटिव वो लोगों की रिव्यू मिलती है. बट इफ़ यू से सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो वो अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कहाँ, क्योंकि उसकी नीड भी अभी तक ऐसी कुछ आई नहीं कि मुझे कहीं हेल्प चाहिए और मुझे किसी के पास जाना है और उन्होंने मतलब सपोर्ट कर सकते लेकिन नहीं किए. आई सी इन द फ्यूचर इफ आई नीड सम काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, एंड इफ आई अप्रोच टू देम हाउ दे रिएक्ट, आई डोंट नो नाउ. But there are people who tell me that this they know about you and they feel proud, because when we went to this Rashtrapati Bhavan, so many of them, you know, my family and all, they put the story on the WhatsApp After your Duran Cup win. after Yeah. Duran Cup Yes. when we went Visit to the this. president's. So that time my school teachers and all, they were asking, because my sisters are teacher, so they have this connection, so they were very proud about that. Even when I come back, so many people greeted me so well. No, you know, going to the Rashtrapati Bhavan is not everyone's cup of tea. you say. Even we were not ready for that. Suddenly it came from nowhere. So what surprised you the most when you entered an ISL environment? Everything from entrance to the area, they have the security check. Then this commander of the president, you know, such a good personality. He was one, I think, colonel or general something, but he briefed us about how we should be, you know. But the way they treated us was very nice. There was the chief of army and the navy, air force chief, and when we go there, so they talk with us very nicely. It's not just they invited us and you be there, and no, they engage with us, because the president only came for some minutes. That's their protocol. She came, she gave the trophy to the owner and the captain, and then we have this photograph. But we were there for almost 2.5 hours of 3 hours something, and with these army officers, it was very nice. Speaking of your owner, as in Northeast owner, John Abraham, कैसे है वो पर्सनली? आप Very मिलते nice, हो very उनसे? nice guy. फुटबॉल के लिए कितना पैशन है उनका, And क्या how करना involved is चाहते he? हैं वो? If you see, whenever he comes to watch the game and all, he's very, very humble, you can say. Even he knows our family members, the ones who have met them, you know. After first Duran, my family met him, and because John Abraham से मिलने father and all were थोड़ा वो लोग nervous ही थे, but the way he talked to them, my father feels very relaxed. Yeah, he started talking himself with him. Nice. Then the next season, when we win the Duran, we were in the meeting inside, and my parents and my friends were waiting outside to meet him. But he said something and he left before us, because we were still there. We were having some conversation with the coach. So when he left, I thought this time maybe they will not meet him. But my father called him and he recognized him so well, and he Very nice. talked to him very nicely. Yeah, he told me he's very nice guy. And about football, he's very passionate, because if you see other teams, they have this franchise group. Some have their company, but he's the one who investing solo. Even in this crisis last season, he helped a lot. He's backed the team throughout, even Yes. through tough times. Yeah, even he asked the players to stay together and help the club the way possible. You mentioned somewhere कि you are really inspired by Ronaldo and his discipline, and you look like you look forward to him. And but who's that one player who inspires you in your position, as in a centre back? You look forward, and you want to learn more from that centre back. Any such player you have in your I mind? used to inspire by this Sergio Ramos a lot. Before I used to see Maldini, but I didn't see much of him because I was very young. But I used to see him, my parents, fathers, and they used to talk about Maldini and this Cannavaro. And before that were many players. But the Sergio Ramos, I have seen him, the way he joined the Real Madrid and his journey. And I think he inspired a lot of my age group प्लेयर, जो मेरे साथ के डिफेंडर्स होंगे, उनको
उस एरा का सर्जियो रैमोस इज अ लेजेंड. It's not easy, no, playing for so long in Real Madrid consistently. So great And choice. you mentioned Maldini and watching them, that generation of players. माल्दिनी के मैं highlights अभी ज़्यादा देखता हूँ क्योंकि I want to know more about him. So when you started watching football on TV also, did you find yourself trying to, imitate some of the players in your game? Like as players, sometimes we try to imitate our superstars, our players that we look up to. So were there any players like that you would try to imitate their game while you played? As before, when I was kid, I used to play as a striker. So I used to see Rooney, the way he was very young, because that time I started looking. And when Nistelrooy was there, I used to follow Manchester United that time. So I know more about Thierry Henry, because Arsenal was a rival of United. So now, after when I started playing as a defender, I used to look for Sergio Ramos. And many things I used to look. Before I was more aggressive, I guess, but slowly they say when you become more mature, you become more calm. No. Okay. ठीक है. Go for it, तो go for it. अशीर भाई एक क्विक फायर राउंड खेलते हैं. आपके मन में जो भी आता है पहले वो आपको बताना है हमें. Okay. तो रायश विल स्टार्ट फ्रॉम द फॉर द फर्स्ट. Okay. Your Indian role model. Sunil Chetri, फॉरेन रोल मॉडल. Cristiano Ronaldo. Toughest opponent. I'll say Pereira Diaz, व्हाट्स योर फेवरेट स्टेडियम? Northeast, the Guwahati. बिकॉज Indira ऑफ Gandhi द Stadium. क्राउड. Because of the crowd and the field also. Favorite football memory. Winning the Durand Cup against Mohan Bagan. Yeah. Dream club to play for? In India or outside? Anywhere. I think I'm playing already for one. I'll say Mohan Bagan if I get a chance. Most underrated Indian player. Lalrin Zwala. One footballer you love to train with? Harmanjot Kabra. Favorite World Cup moment so far? The Brazil versus Germany, 2002 or 6, I guess. Not this World Cup. Yeah. You want to about this World Cup? No, any World Cup. The Ronaldo score against Germany, no? The 2 goals. That time Brazil was my favorite. Any football legend that you could bring to Nagpur for a day, who would it be? I think it would be good if I could bring Sunil Chetri. I'll see, because we have the agent, same agency. We'll see. Nice. I think that would be great for Nagpur Yeah. football. One coach who changed your life? Naushad Musa. Why? Because he, from youth to now, he's still, we are there. You know. Because he's the one who took me from very down till now. Even for Northeast, he convinced me. And still he's there, and we have a good relation. Sometimes he call me bhai. Ashir bhai. When I call him, ha bhai, bol na. I say, sir, don't call me. Nice. No, I mean, we're so happy that you were able to join us today. A player who's come from Nagpur, from Kamti all the way to the ISL. It's been some journey, and I think more players in Nagpur should aspire I to wish. kind of get I there. wish. And I think you are the answer for that. So. I wish in future we'll see more players from the Nagpur county to go. Because surrounding काफ़ी बड़ा है नागपुर का ना, तो जाना चाहिए. आई थिंक अभी जैसे हमारे कामटी का एक बच्चा उधर एक एकेडमी है जो स्टार्ट किए थे ना, जो प्रोजेक्ट महादेव, उसमें वो मेसी के इवेंट में था वो. When I come to know about him, I was happy that he went to the academy. The coach of him, I knows him, the Kunal Sawant, he was goalkeeper. So he called me and he sent me his picture. Do you know him? I say, what happened? No? वो अचानक से फोटो भेज के मुझे पूछ रहा है, तो मुझे थोड़ा सा
डाउट हुआ कि क्यों पूछ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि सिलेक्ट हुआ है. ही इज स्काउटिंग हेड आई थिंक देयर. So I'm happy that that's the right age, 14-15, to go to be some academy or to be some professional club. So thanks a lot. It was lovely talking to you, Thank you Ashir so bhai. much. You Thank you guys so much. keep doing the good job, you know, Nagpur में ऐसा. और I wish more people start doing these kind of things in Nagpur to promote football.